अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। सूरह बक़रा की आयत मुबारका पढ़ी कि ए ईमान वालो, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए जैसे अगलों पर फ़र्ज़ किए गए ताकि तुम परहेज़गारी तुम्हें मिल जाए। मकसद भी कुरान ने यहाँ बयान किया। तो अब चूँकि रमज़ानुल मुबारक की आमद है तो 2-3 प्रोग्राम इंशाअल्लाह ताला रोज़ों पर, फिर ज़कात है और फिर इत्तिकाफ़ वग़ैरह तरावी है। तो इंशाअल्लाह ताला अगले 4-5 प्रोग्राम इस तरह होंगे। तो कुरान ने बता दिया कि रोज़े फ़र्ज़ हैं, तो हमने समझ लिया कि रोज़े फ़र्ज़ किए गए। और कई जगह पर सूरह अहज़ाब में भी ज़िक्र आया जहाँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बड़ा बख्शिश जो मुसलमानों के लिए तैयार कर रखी है, बड़ा सवाब तैयार कर रखा है, उसका ज़िक्र किया। और इस ज़मन में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बहुत सारे लोगों का ज़िक्र किया, जैसे इन्नल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात वल मुमिनीन वल मुमिनात वल क़ानितीन वल क़ानितात वस्सादिक़ीन वस्सादिक़ात वस्साबिरीन वस्साबिरात। और इसी तरह आगे चलते रहे फिर वस्साइमीन वस्साइमात, और रोज़े रखने वाले और रोज़े रखने वाली औरतें, इनके लिए कहा है अअद्दल्लाहु लहुम मग़फ़िरतन व अजरन अज़ीमा। तो अल्लाह ने इनके लिए अज़ीम मग़फ़िरत और सवाब तैयार कर रखा है। सूरह तौबा में भी चंद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने लोगों का ज़िक्र फरमाया कि हम्द बयान करने वाले अस्साहिहूना, और रोज़ा रखने वाले। तो यहाँ पर क्या अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बयान किया, वबश्शिरिल मुमिनीन, के बशारत हो इन लोगों को, यानी रोज़ा रखने वालों का यहाँ भी ज़िक्र हुआ। रोज़े कब फ़र्ज़ हुए? तो रोज़े जो हैं वो 2 हिजरी में फ़र्ज़ हुए और 10 शाबानुल मुअज़्ज़म की तारीख़ थी जब रोज़ों की फ़र्दियत नाजिल हुई। तो इस एतबार ने हुज़ूर ने 9 साल रोज़े रखे, क्योंकि हुज़ूर ने हिजरत कब फरमाई? 53 साल की उम्र में, और 10 साल आपने मदीना मुनव्वरा में गुजारे। तो इस तरह हुज़ूर ने 9 साल के रोज़े रखे। अब आते हैं चंद अहादीस मुबारका की तरफ जल्दी। वजह क्या है कि ज़ाहिर है कि यहाँ पर इस उम्र के अल्हम्दुलिल्लाह लोग हैं जिनको रोज़े का भी इल्म है, रोज़े की फ़र्दियत का भी इल्म है, रोज़े के फ़ज़ाइल का भी इल्म है। तो चंद हम बरकत के लिए हदीस मुबारका सुनते हैं, फिर जल्दी आगे चलेंगे। क्यों रखना चाहिए, कैसा है, इस पे इतनी गुफ्तगू नहीं करेंगे। बुखारी शरीफ की हदीस है, हुज़ूर ने क्या इरशाद फरमाया कि जो कोई शब क़द्र में ईमान के साथ और हुसूल सवाब की नीयत से इबादत के लिए खड़ा हो। अब शब क़द्र कौन सी है? मारूफ 27वीं शब होती है, और कहा इनको ताक़रातों में तलाश करो, यानी 5 ताक़रातें। तो कहा जो इसमें खड़ा हो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके अगले पिछले गुनाह बख्श देता है। अल्लाह अकबर। और जिसने रमज़ान के रोज़े ईमान और सवाब की नीयत से रखे, अल्लाह अकबर, देखिए नीयत का ज़िक्र फरमाया कि ईमान के साथ भी हो और सवाब की नीयत भी हो, तो अल्लाह ताला उसके भी गुनाह मुआफ़ फरमा देता है। अगली हदीस मुबारक, अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया जब रमज़ान की पहली रात आती है, अल्लाह अकबर, देखिए इंपॉर्टेंस देखिए पहली रात की, तो आसमानों और जन्नत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं, अल्लाह अकबर, और आखिर रात तक बंद नहीं होते। जो कोई बंदा इस माह की किसी भी मुबारक रात में नमाज पढ़ता है तो अल्लाह अज़्ज़ा वजल उसके हर सजदे के एवज़ 1500 नेकियां लिख देता है, और उसके लिए जन्नत में याकूत का सुर्ख घर बनाता है जिसमें 60,000 दरवाजे होंगे, और उसके जो पट होंगे वो सोने के होंगे जिनमें याकूत सुर्ख जुड़े होंगे। अल्लाहु अकबर। फिर फरमाया जो कोई पहला रोज़ा रखता है तो अल्लाह अज़्ज़ा वजल महीने के आखिर दिन तक उसके गुनाहों को मुआफ़ फरमा देता है। फिर एक और बिशारत फरमाई कि उसके लिए, रोज़ा रखने वाले के लिए, सुबह से शाम तक 70,000 फरिश्ते दुआए मग़फ़िरत करते हैं।
फिर फरमाया रात और दिन में जब भी सजदा करता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको जन्नत में एक ऐसा दरख्त अता फरमाता है कि उसके साए में घुड़सवार 500 बरस चलता रहे। उसकी कितनी तवालत है। तो ये हदीस मुबारक बयान हुई। एक और हदीस मुबारक सुनते हैं। रमज़ान शरीफ की हर शब आसमानों में सुबह सादिक तक एक मुनादी यानी निदा करने वाला पुकारता है, ए अच्छाई मांगने वाले मुकम्मल कर यानी अल्लाह की इताअत कर कर आगे बढ़ और खुश हो जा, और फिर और शर से अपने बाज आ जा और इबरत हासिल कर ले। फिर निदा होती है, कोई मग़फ़िरत का तालिब है कि उसकी तलब पूरी की जाए, कोई तौबा करने वाला कि उसकी तौबा कबूल की जाए, कोई दुआ मांगने वाला कि उसकी दुआ कबूल की जाए, कोई साइल कि उसका सवाल पूरा किया जाए। तो ये हदीस मुबारक यानी हर घड़ी में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मग़फ़िरत फरमाता है, बख्शिश फरमाता है, रिज़्क़ अता फरमाता है, और ये घड़ी निदा होती रहती है कि कोई मांगने वाला है। फिर आप देखिए कि फिर रमज़ान में जो जुमा आता है ना, उसकी फ़जीलत देखिए कि क्या फरमाया कि शबे जुमा यानी जुमेरात जब गुज़रती है उसके बाद जो रात आती है, और जुमे को हर घड़ी में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त 10 लाख ऐसे लोगों को जहन्नम से आज़ाद फरमाता है जो अज़ाब के हक़दार करार दे चुके होते हैं, दिया जा चुका हर घड़ी में। तो अब ये जुमे अल्लाह करे हमें नसीब हो। और सुनने का क्या मकसद है, एक तो हुजूर के फरामीन सुने, दूसरा अपने आप को अमल की तरफ लेकर आए। अल्लाहु अकबर। एक और हदीस मुबारक है, लेकिन हम आगे चलते हैं। फिर हुजूर ने क्या फरमाया कि रोज़ेदार के लिए 2 खुशखबरियाँ हैं। एक खुशखबरी है इफ्तार के वक्त कि वो इफ्तार करता है, और दूसरी फरमाया कि अपने रब्बे करीम से मुलाकात के वक्त, यानी रोज़ेदार के लिए खुशखबरी क्या है कि वो रब से मुलाकात करेगा। अल्लाहु अकबर। और फिर फरमाया हदीस में कि आदमी के हर नेक अमल का बदला 10 से 700 गुना तक ये कुरान मजीद में भी बढ़ा दिया जाता है, यानी कम अज़ कम 10 और बढ़ाकर 7, और कुरान में क्या आगे फरमाया, और अल्लाह चाहे तो इससे भी बढ़ा देता है। तो अल्लाह पाक ने फरमाया सिवाय रोज़े के कि रोज़ा मेरे लिए है, मैं इसकी जज़ा दूंगा। यानी ये जो हिसाब किताब है ये बाकी नेकियों का है, ये रोज़े का नहीं है, रोज़े का अजर मैं ही दूंगा। अच्छा, अब गौर कीजिए, हदीस मुबारक तो हमने सुन ली, और फिर बल्कि पहले आखिर हदीस का एक हिस्सा है, फरमाया कि अगर बंदों को मालूम होता कि रमज़ान क्या है तो मेरी उम्मत तमन्ना करती काश पूरा साल रमज़ान ही हो। अब ये जो मेरे लिए रोज़ा, अच्छा आप गौर कीजिए, नमाज भी तो अल्लाह ताला के लिए है, ज़कात देता है आदमी अल्लाह ताला के लिए, कोई इबादत करता है किसके लिए होती है, अल्लाह के लिए। अच्छा, सवाब कौन अता करता है, अल्लाह। लेकिन यहाँ ख़ास फरमाया कि ये मेरे लिए है और मैं ही इसका अजर दूंगा। तो उलमा ने चंद बातें लिखी, तो मैंने उसमें से चंद ली। वो क्या है, वो पहली उन्होंने नुक्ता ये लिखा, जितने भी माबूदाते बातिला यानी जो खुदा माने गए लेकिन बातिल तौर पर, क्योंकि अल्लाह के सिवा तो कोई रब है नहीं, किसी के लिए रोज़ा नहीं रखा गया, इबादत की गई, सजदा किया गया वगैरह, लेकिन रोज़ा किसी के लिए ना रखा, तो अल्लाह के लिए रोज़ा ख़ास है। किसी भी माबूद बातिला के लिए रोज़ा न रखा गया। दूसरा फरमाया खाना पीना अल्लाह की सिफ़ात नहीं है मगर बंदे की है, तो बंदे ने भूखा प्यासा रहकर ये कोशिश की कि कुछ न कुछ मेरी मुनासिबत रब के साथ भी हो जाए। तीसरा लिखा कि अल्लाह ने इस रोज़े को शर्फ जाहिर करने के लिए अपनी तरफ मंसूब कर लिया कि मैं इसकी जज़ा दूंगा, ये मेरे लिए, हालांकि हर इबादत अल्लाह के लिए। जैसे मिसाल के तौर पे कुरान में कई जगह है कि ज़मीन आसमान किसके हैं, अल्लाह के लिए, लेकिन मस्जिद को बैतुल्लाह कहा जाता है, मस्जिद को क्या कहा जाता है, अल्लाह का घर। ये ख़ास शर्फ जाहिर करने के लिए अल्लाह ने इसको अपना घर फरमाया, वरना तो तमाम ज़मीन व आसमानों का मालिक कौन है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त है। फिर एक फरमाया कि इसका ये भी मतलब है कि बाकी फरिश्ते जैसे नेकियां लिखते हैं ना, तो अल्लाह ने बता दिया ऐसा करो तो इतनी नेकियां लिख देना, ऐसा इखलास देखो तो इतनी नेकियां लिख देना। लेकिन कहा ये जब इसके सवाब की बारी आती है तो फरिश्ते सवाब नहीं लिखते, अल्लाह ने उन्हें बताया नहीं है, अल्लाह ने उन्हें
बताया नहीं है, ये अल्लाह ताला खुद अता करेगा आखिरत में। फिर देखिए हज़रत आयशा क्या फरमाती हैं कि जब रमज़ान का महीना आता तो हुजूर कमर बस्ता हो जाते, किस पर? इबादत के लिए। और फिर फरमाया सारे महीने अपने बिस्तर मुनव्वर पर तशरीफ़ न लाते, यानी मतलब किसी वक्त आ जाते होंगे, लेकिन अक्सर हिस्सा बिस्तर पर हुजूर तशरीफ़ न लाते, हालांकि क्या हैं? सैयदुल अंबिया हैं। तो अब ये जो बातें हम सुन रहे हैं, फिर आगे एक और हदीस मुबारक, उसके बाद चंद बातें, ये भी बुखारी शरीफ की हदीस है। देखिए हुजूर क्या फरमाते हैं कि अगर कोई शख्स झूठ बोलना और दगाबाजी करना यानी गुनाह करना रमज़ान में भी न छोड़े तो अल्लाह को इसकी ज़रूरत नहीं कि वो अपना खाना पीना छोड़ दे। अल्लाहु अकबर। तो अब इतनी अहादीस मुबारका हमने सुनी और हुजूर का अमल देखा कि हुजूर सैयदुल अंबिया है, वो हिदायत देने आए हैं और हमारा काम हिदायत कबूल करना, हिदायत लेना। वो इतनी इबादत करते कि बिस्तर पर तशरीफ़ न लाते। और कहाँ से ख़बर आ रही है? हज़रत आयशा यानी उम्मुल मोमिनीन से ख़बर आ रही है। और हमारी कैफियत क्या है कि हम बिस्तर रमज़ान में छोड़ते नहीं हैं, कि रात में भी बिस्तर है, दिन में भी आराम है, अभी रोज़ा रखा है। और हुजूर की कैफियत क्या है कि हर वक़्त इबादत में मसरूफ़ हैं, क्योंकि हुजूर रमज़ान की हकीकत जानते हैं और उम्मत को हुजूर ने ये बताया कि ये महीना ऐसा है कि अपने बिस्तरों को दर हकीकत तुम छोड़ दो। रोज़ा सिर्फ इसका नाम नहीं है। मैं और आप जो रोज़ा रखते हैं ना, वो हमारी कैफियत क्या है? ज़रा रात को खजला ख़रीदते हैं, फिर फेरी ख़रीदते हैं, खाना पीना अच्छी बात है, लेकिन हमारी तवज्जो रमज़ान में क्या होता है? बाज़ार में रश बढ़ता है, बेकरियों पर रश बढ़ता है, खाने पीने की चीज़ों पर इतना रश बढ़ता है कि आपको खड़ा होना पड़ता है लाइन लगाकर समोसे ख़रीदने। लेकिन हुजूर ने क्या फरमाया कि ये जो सारे हमने फरामीन सुने, पता ये चला कि इसमें इबादत करनी है। खाली ये नहीं कि सुबह बस सहरी खाई और रोज़ा रख लिया, हाँ रोज़ा है। असल मकसूद क्या है? देखें कुरान से हमने पहली आयत में क्या सुना? ताकि परहेजगारी हासिल हो जाए। ये रोज़ा रखवाने का अल्लाह का मकसद क्या है? ताकि आदमी परहेजगार हो जाए। अगर मैं और आप नहीं है ना, तो मैं और आप भूखा प्यासा रह रहे हैं सुबह से, एक आदत के तहत सुबह हुई रोज़ा रखा और शाम को रोज़ा खोल लिया। हमारे कारी साहब अलैहि रहमा फरमाते थे, वो कहते थे सुबह बंदा इसलिए यहाँ तक खाता है कि उसको शाम तक कुछ नहीं खाना, और फिर शाम को फिर यहाँ तक खाता है कि सुबह से कुछ नहीं खाया। तो दरहकीकत वो आम दिन से रमज़ान में ज़्यादा खा लेता है। हालांकि मकसद क्या है अल्लाह का कि अपने नफ्स को काबू में रखो और अपने आप को तैयार करो इबादत के लिए। हुजूर के फरामीन से ये आ रहा है। और क्या कुरान से सुना कि मग़फ़िरत की बिशारत, जन्नत की बिशारत, गुनाहों की मुआफ़ी की बिशारत, और सब ये किसके लिए तैयार रखा है? अल्लाह ने मोमिनों के लिए और यहाँ रोज़ादारों के लिए तैयार रखा है। लेकिन सिर्फ इसका मतलब ये है कि रोज़ा सुबह से शाम तक भूखे प्यासे रहने का नाम नहीं है। अगर मैं अपने आप पर गौर करूं, मैं एक पारा पढ़ता हूं, तो अगर रमज़ान में और नहीं पढ़ पा रहा, इसका मतलब है मैं रमज़ान में ज़्यादा इबादत नहीं कर पा रहा। मैं नमाज तो पढ़ता हूं, लेकिन रमज़ान में नवाफिल या क़ज़ा जो मेरी रह गई अगर नहीं पढ़ पा रहा मैं, तो इसका मतलब है मैं रमज़ान का हक़ अदा नहीं करने की कोशिश कर रहा। मैं तस्बीहात में इजाफ़ा नहीं हो रहा, रात की तहज्जुद में नहीं पढ़ा। हालांकि हर शख्स सहरी के लिए उठता है, तो भाई 2 मिनट पहले उठ के 2 रकात पढ़ ले। बहुत आसान है तहज्जुद पढ़ना रमज़ान में, या सहरी कहकर 5 मिनट पहले ख़त्म कर दे और 2 रकात पढ़ ले। तो क्या है कि अपने आप को इबादत में लेकर आना, ज़्यादा से ज़्यादा जिसका जो शौक़ है, जिसका शौक़ है तफसीर कुरान पढ़े वो तफसीर कुरान पढ़े, जिसका तर्जुमा पढ़ने का शौक़ है वो तर्जुमा पढ़े। लेकिन क्या है, दिन का अक्सर हिस्सा अपनी इबादत में लगाए, आराम बस इतना करे जिससे उसका निज़ाम चलता रहे। ऐसा भी ना हो कि मैं और आप इतना लग जाएं कि बीमार पड़ जाएं। हर शख्स की एक अपनी कैफियत है, हर शख्स की एक अपनी तबीयत है। तो इस एतबार से अपने मामूलात देखें। हमारा सारा स्केजुअल तय कि भाई ये ख़रीदना है, बच्चों के कपड़े पहले से लाना है, लेकिन रमज़ान का मैंने और आपने कभी स्केजुअल बनाया है कि यार इतने घंटे होंगे, रोज़ाना मैं ये करूँगा, मैं रोज़ाना दुरूद पाक इतने पढ़ूँगा, ये तस्बीहात कलमा इतनी दफ़ा पढ़ूँगा, कुरान के 3 पारे 5 पारे पढ़ूँगा, क़ज़ाए नमाजी 1 महीने के अंदर 12 माह की क़ज़ा नमाजें अपनी अगर रहती हैं, अल्लाह ना करे तो वो पढ़ लूँगा। तो मेरे और आपके पास कोई शेड्यूल है नहीं है।
बाकी तो पूरे साल का शेड्यूल है, पूरे एक महीने का स्केजुअल है, लेकिन क्या इसका स्केजुअल बना लिया मैंने रमज़ान में? तो इस पर मुझे और आपको गौर करना है। हर शख्स अपना एक, क्योंकि जब कोई टारगेट सामने होता है ना, तब मैं उसके पीछे भागता हूँ। मिसाल के तौर पर आपने कहा कलमा पाक 1200 दफ़ा पढ़ना है, 1000 दफ़ा पढ़ना है कलमा शरीफ, तो अब जब तक नहीं होगा ना, आप उसके लिए कोशिश करते रहेंगे। तो ये अपने तबीयत के मुताबिक एक मोबाइल पे लिखें, पेंसिल से लिखें, और फिर देखें महीने के बाद कि आप उस पर अमल कर पाए नहीं कर पाए। तो जब आदमी कोशिश तभी करता है जब उसके सामने उसके फ़ज़ाइल हों, अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म हो, और फिर उसकी अपनी कोशिश हो, अपना टारगेट हो। तो वो, अब जैसे कुरान मजीद है, अब पढ़ लिया तो पढ़ लिया, नहीं कोशिश करें ये, क्योंकि इंसान माइल होता है रमज़ान में इबादत की तरफ। आपने देखा मसाजिद भर जाती हैं, क्यों? क्योंकि हुज़ूर ने क्या फरमाया कि शयातीन कैद कर दिए जाते हैं। यानी क्या मतलब हुआ असल इसका, कि आदमी का दिल जो है ना फितरी तौर पर इबादत की तरफ लग जाता है, लेकिन उसका नफ्स फिर भी रोकता है उसको। आप देखें 6-7 रमज़ान में कितना रश होता है, उसके बाद फिर वही रूटीन होती है। 15 तारीख के बाद देखें तो ऐसा लगता है रमज़ान है ही नहीं, और 20 तारीख के बाद तो बिल्कुल भी नहीं होता सब, क्योंकि वो शॉपिंग में लगे होते हैं। पहले दिन बहुत होता है। तो अपने आप को उस तवज्जो जो पहले दिन है वो अगर मैं और आप कायम रख पाएँ तो अल्लाह ने चाहा तो हम कामयाब हो जाएंगे इस रमज़ान को। और रमज़ान ऐसा गुजारें कि आपको और मुझे ऐसा लगे कि हम में बेहतरी आई है। और अगर बेहतरी नहीं आ रही है, पहले जैसा ही मामूल है, तो इसका मतलब है कि फ़र्ज़ अदा हो गया, लेकिन उसकी जो बरक़ात हैं, उसकी जो रहमतें हैं, उसके जो फ़ज़ाइल हैं, शायद हम उसको हासिल न कर पाएँ। और फिर उलमा ने बयान किया कि देखें 3 तरह का रोज़ा होता है एक आवाम का। क्या रोज़ा है? सुबह बस खाना है, और फिर 2-4 दिन के बाद तो घर वालों का रोज़ा क्या होता है, नौजवान तो सेहरी में नहीं उठता, वो कहता नहीं मुझे ज़रूरत नहीं, रात को खा लिया। और फिर अगर छुट्टी है तो 4 बजे तक सोता रहेगा, 4 बजे उठेगा, ज़ोहर पड़ेगा, भाग के असर पड़ेगा, इतने में मगरिब हो जाएगी। ये अक्सर का मेरे बच्चे, आपके बच्चे, हम यहाँ पर खड़े हो गए यहाँ करना। तो ये आवाम का रोज़ा है, तो इससे फ़र्ज अदा हो जाता है। लेकिन ये सारी चीज़ें जो अभी गुफ्तगू हुई है, इसका हुसूल नहीं होता। दूसरा एक ख़ास लोगों का होता है, वो क्या करते हैं, इन चीज़ों के साथ अपने आज़ा को बुराइयों से भी रोक लेते हैं। जैसे आपके यहाँ टीवी चल रहा है अगर, तो आपकी कोशिश है यार रमज़ान में न चले, अब बुराई से रुकने की तरफ आप बढ़ रहे हैं। नमाज कभी कभी घर पे पढ़ लेते हैं, अच्छी बात है, लेकिन ये कि मस्जिद में अदा नहीं हो रही, तो अब आपका कदम मस्जिद की तरफ उठ रहा है। तो अब क्या है, तब्दीली आ रही है। तो अब बुराइयों से आप रुक रहे हैं और अच्छाई की तरफ जा रहे हैं। ये थोड़ा सा इसका लेवल ऊपर हो गया ख़ास लोगों का। और अखसुल ख़वास यानी बहुत ज़्यादा ख़ास लोगों का क्या है, वो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की तरफ मुतवज्जा रहते हैं। इस वक्त हर लम्हा अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हैं, काम कर रहे हैं अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हैं, फारिग हैं अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हैं। अल्लाह से लौ लगाए रखता है बंदा, ये रोज़ा हमने कोशिश करनी है कि अल्लाह करे हम ऐसा रोज़ा रख पाएँ। यानी हमें तकलीफ़ हो यार, कब अज़ान ही नहीं हो रही, कब भागें अज़ान मस्जिद की तरफ, और अल्लाह करे कि अज़ान से पहले मस्जिद में बैठे हों। ऐसी आदत हमारी इस रमज़ान में बने। अल्लाहु अकबर। ऐसा नहीं हो कि ये भी अच्छी बात है कि अज़ान हुई, आपने वज़ू शुरू किया, लेकिन क्या ही अच्छी बात हो पहले वज़ू कर कर मस्जिद में जवाब दें उस अज़ान का। तो कोशिश ये की जाए, तो हर मौके पर कोशिश करनी है मेरे और आपने कि अल्लाह की तरफ मुतवज्जे रहें। ये फिर होगा, तो इससे क्या होगा, अच्छे काम होंगे और आदमी बुराइयों से रुका रहेगा। एक हदीस में हुजूर ने क्या फरमाया, हुजूर की आदत बयान हुई कि जिब्रील अलैहिस्सलाम दौर करते थे कुरान का, और फिर हुजूर इसमें इतनी सखावत करते थे, मिसाल दी कि जैसे हवा चलती है ना, हुजूर इससे ज़्यादा तेज़ी से सखावत करते थे। तो अगर अल्लाह ने माल दिया है तो इस पर सखावत करें। तो ये अल्लाह की बारगाह में जमा हो रहा है, ये इन्वेस्टमेंट होती है, ये इन्वेस्टमेंट होती है जो अल्लाह की बारगाह में जमा हो रही होती है। और ये वो माल है जो आज मैंने आपने दिया ना, तो ये अल्लाह ताला इसको लौटाएगा 700 गुना, ये इससे ज़्यादा बढ़ाकर। अल्लाह अकबर। तो ये थोड़ा सा देखिए, एक मकाम पे हुजूर ने क्या इरशाद फरमाया, सिर्फ खाने पीने से बाज रहना रोज़ा नहीं है, बल्कि रोज़ा तो ये है कि बेहुदा बातों से बचा जाए, बेकार की बातों से बचा जाए। हम क्या है, चलो यार रोज़ा नहीं कट रहा, बड़ी प्यास लग रही, एक फ़िल्म देख लेते हैं। अल्लाह अकबर। तो ये हमें और आपको अपने घरों पर थोड़ा सा
गौर करना है, थोड़ी सी गुफ्तगू करनी है कि कुछ माहौल में तब्दीली आए, लोग गुनाह को गुनाह समझें। भाई शॉपिंग करनी है ना, अभी 10 दिन है, कर लो यार। रमज़ान में पूरी रात शॉपिंग करोगे? और अल्लाह ने, हुजूर ने क्या फरमाया कि हर घड़ी अल्लाह ताला पुकार रहा है, कौन है मांगने वाला, कौन है बख्शिश तलब करने वाला। यानी क्या है, आसमान दुनिया पर अल्लाह ताला मुनादी करा रहा है, निदा दे रहा है, और मैं और आप शॉपिंग वगैरह में मशरूफ। पहले भी तो शॉपिंग हो सकती है ना। आप यकीन कीजिए, मैं आपको ये बताऊं कि मतलब तहदीस नेमत के तौर पे इस दफ़ा मुझे शॉपिंग में देर हुई थोड़ी सी, वरना मेरी कोशिश होती है रजब में शॉपिंग मुकम्मल हो जाए। जो भी है ना, ईद वीद की अक्सर चीज़ें पहले आ चुकी हैं, अभी भी कोई बस एक आध चीज़ गालिबन बाकी होगी, सारे बच्चों की कोई चीज़ अभी लेने जानी अल्हम्दुलिल्लाह नहीं है। तो ये अगर हम कोशिश करें, और फिर जो चले आगे आते हैं, 10 मिनट है हमारे पास, 12 मिनट शहरी की तरफ आते हैं। ये शहरी का जो फुक़दान हो रहा है ना हमारे करने का, नहीं बस आँख नहीं खुल रही, नहीं बस ठीक है ऐसे ही रख लेंगे। तो आप देखिए कि शहरी ये नेमत है जो अल्लाह ने इस उम्मत को अता फरमाई है, इस उम्मत को अता फरमाई है शहरी। पहले क्या था, पहले ये था कि जो जैसे रोज़ा हुआ ना, रोज़े के बाद खा पी लिया, अब सोने से पहले जो खा पी सकते हो खा लो। अब कोई शख्स 8 बजे सो गया ना, अब 10 बजे उठा, अब ये कुछ खा पी नहीं सकता, यानी यूँ समझिए रोज़ा शुरू हो गया इसका। तो ये पहले था। बुखारी शरीफ की हदीस है जिसमें ये वाक़या बयान हुआ। क्या हुआ कि मैं मुख्तसर अर्ज़ करता हूँ कि ये जो पहली बात मैंने की ना वो यही थी कि इफ्तारी खाने के बाद सो गए तो फिर उसके बाद कुछ नहीं खा सकते थे। तो एक सहाबी जो थके हुए थे वो सो गए आकर, उनकी अहलिया ने देखा ना तो उन्होंने कहा ये क्या किया इन्होंने, अब ये कुछ खा पी नहीं सकते। तो अल्लाह ने कुरान में आयत मुबारक नाजिल कर दी। क्या हुआ कि तुम सुबह तक खाते पी सकते हो। तो अब ये क्या हुआ, इस उम्मत के लिए हुआ, उन सहाबी के अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इकराम में ये किया कि तमाम उम्मत को, मुझे और आपको सहरी अता फरमा दी, वरना सो जाए जब आदमी उसके बाद कुछ खाना पीना जायज़ न था। तो ये इन सहाबी की वजह से हुआ। तो ये बुखारी शरीफ की हदीस मैंने आपको मुख्तसर पेश की। फिर हुजूर के कई फरमान है बुखारी शरीफ में, सहरी खाया करो क्योंकि सहरी में बरकत है। अल्लाहु अकबर। फिर फरमाया, सही मुस्लिम शरीफ की हदीस है कि हमारे और अहले किताब के दरमियान सहरी खाने का फ़र्क है, यानी वो रोज़ों में सहरी नहीं खाया करते थे। फिर फरमाया कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल और उसके फ़रिश्ते सहरी खाने वालों पर रहमत नाजिल फरमाते हैं। हुजूर क्या फरमाते, अबू दाऊद शरीफ की हदीस है, जब सहरी कर रहे होते तो हुजूर फरमाते आओ बरकत का खाना खा लो। फिर नसाई शरीफ की क्या हदीस है, सहरी बरकत की चीज़ है जो अल्लाह ताला ने तुमको अता फरमाई है, इसको मत छोड़ना। फिर एक जगह फरमाया कि वो ज़ाहिर है कि हुजूर जानते थे कि भाई किसी को भूख न लग रही हो, तो हुजूर ने क्या फरमाया कि बरकत है, तुम इसको न छोड़ो, चाहे तुम पानी का एक घूंट पी लो। अब आदमी का दिल नहीं चाह रहा उठकर एक दोने वाले खा ले और बरकत हासिल कर ले, तो ये फरमा, फिर हुजूर ने क्या फरमा, बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते रहमत भेजते हैं सहरी करने वालों पर। अल्लाह अकबर। तो मुझे और आपको ये सहरी करनी चाहिए। तो अब ये सहरी का वक्त क्या है, यहाँ ये बात बल्कि आगे कर लेंगे। अब क्या है कि इफ्तार का वक्त है। एक हदीस में हुजूर ने क्या फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इफ्तार के बाद 60,000 गुनाहगारों को दोज़ख से आज़ाद फरमाता है। इसका मतलब है इफ्तार के वक्त मेरा क्या आपका काम होना चाहिए कि अल्लाह से दुआ करें पूरा घर बैठकर। हमारे यहाँ क्या है, ख़वातीन आखिरी लम्हों तक पकौड़े बना रही थी, गरम खा ले, लेकिन अल्लाह इस वक्त बख्श रहा है और मैं पकौड़े बनवा रहा हूँ और ये कर रहा हूँ, तो मुझे चाहिए कि 10-15 मिनट पहले अपनी ख़वातीन को एक दफ़ा समझा दें, अच्छा कि भाई देखो ये हदीस मुबारक है, अल्लाह बख्श रहा है इस वक्त, ताकि बैठ जाओ मांग लो अल्लाह से। और मैं भी क्या करूँ कि 8-10 मिनट 15 मिनट पहले अल्लाह की तरफ लौ लगाऊँ और अल्लाह से दुआ करूँ कि 60,000 लोग बख्शे जा रहे हैं। और एक हदीस मुबारक क्या है, कंजुल उम्माल की हदीस मुबारक है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इफ्तार के वक्त 10 लाख गुनाहगारों को जहन्नम से आज़ाद फरमाता है, जिन पर गुनाहों की वजह से जहन्नम वाजिब हो चुका था। 10 लाख। अब बताइए बख्शे जा रहे हैं और मैं इधर उधर लगाऊँ, कितनी मतलब महरूमी की बात है ना। अब एक और काम क्या है, एक तो सहरी करना काम है, और दूसरा काम क्या है कि इफ्तार से पहले आराम से बैठ जाएं, अपने घर वालों को भी इसकी तरगीब दें,
कोई थोड़ा ठंडा खा लेंगे ना, कोई नुकसान नहीं होगा इंशाअल्लाह। और बैठकर सब दुआ करें, सब बख्शिश तलब करें अल्लाह से, अल्लाह मेरी और आपकी हतमी बख्शिश फरमाए। अब आते हैं चंद मसाइल की तरफ। 5 हमारे पास मिनट है, 5-6 मिनट। रोज़े की नीयत मुख्तसर क्या है, इस पर तफसील है, लेकिन मैं आपको मुख्तसर हूँ। देखिए, ये जो रमज़ान के रोज़े होते हैं ना, इनकी नीयत करना ज़रूरी होता है। अच्छा, नीयत क्या होता है? दिल के इरादे का नाम। अगर मेरा इरादा है रोज़ा रखूँगा तो भी नीयत हो गई। मैंने उठकर सहरी खाई के रोज़ा रखूँगा, अब ज़बान से अदा नहीं कर रहा हूँ, तब भी नीयत हो गई। आँख न खुली, आँख न खुली तब भी नियत कर लूँ, हो जाएगा। तो ज़वाल से वक्त से पहले पहले, दावा कुबरा का वक्त आता ना 11 साढ़े 11 बजे शुरू होता है, आजकल तकरीबन ऐसे ही होगा। उस वक्त से, अब रात को आपकी तबीयत ठीक नहीं है, यार पता नहीं कल का सुबह देखूंगा, ठीक है कोई बात नहीं। सुबह उठे 7 बजे, सहरी वेरी चली गई, नमाज का कुछ वक्त बाकी है, अभी आप नियत कर सकते हैं। रात को नियत क्या थी? तबीयत ठीक नहीं, पता नहीं रखूँ नहीं रखूँ यार, सुबह देखता हूँ। सुबह उठे फ़ौरन दिल में नियत करें, रोज़ा शुरू हो जाएगा। अब आप ये नहीं कहिएगा कि यार मैं तो सहरी तो चली गई, मैं अब कैसे रोज़ा रखूँ, या मैंने नियत तो की नहीं। तो नियत कब से हो सकती है? दावा कुबरा से पहले पहले नियत हो सकती है, वरना तो आम तौर पर आदमी उठता है उसकी नियत होती है। लेकिन कभी ऐसा हो कि तबीयत ऐसी हो, या आपकी वालदा की तबीयत है, अहलिया की तबीयत है, पता नहीं रोज़ा रखूं, तो आप उनको बताइए कोई बात नहीं, अगर आपने रात में नियत नहीं की तो सुबह सुबह भी 11 बजे से पहले, 10 बजे से पहले पहले नियत कर लें, तब भी रोज़ा हो जाएगा। तो ये नियत की बात हमें समझ ली। आगे आते हैं। फिर बाद औक़ात मैंने तो बाकायदा देखा घरों में, ये चंद मुझे पता भी चला कि लोग आज़ान तक खाते रहते हैं। अच्छा, कहीं ये मशहूर है जैसे ही आज़ान की आवाज़ आई अब छोड़ देंगे, और कहीं ये मशहूर है कि आज़ान तक खाते रहो। तो याद रखिए कि आज़ान जब सहरी का वक्त ख़त्म हो जाता है ना, तब आज़ान शुरू होती है। अब अगर किसी का एक लुक़मा भी जाएगा तो उसकी फिर रोज़ा नहीं होगा। तो आज़ान नमाज के लिए होती है, सहरी का वक्त ख़त्म होने के लिए नहीं होती। मिसाल के तौर पर आजकल का वक्त गालिबन 5:53-54 चल रहा है, तो इसका मतलब है 5:52 तक खा लें। और अच्छा क्या है, 5 मिनट पहले खा वा के फारिग होकर वज़ू करके तैयार रहें कि मस्जिद में अक्सर दर्स होता है, पहले चले जाएं, 10 मिनट इंतज़ार कर लें, तस्बीहात पढ़ें वगैरह वगैरह, जिसका जो मामूल है वो करे। लेकिन अच्छा तरीक़ा क्या है, पहले तैयार हो जाए, पहले तैयार हो जाए। एक अगला मसला क्या है, रोज़े में उल्टी आ गई। मैंने अक्सर देखा ख़वातीन को तो ये मसला पता है, वो उनको मसला ये पता है, उल्टी हो गई, अब रोज़ा चला गया, वो फ़ौरन बच्चे को पानी पिला देती हैं, यानी बड़े को हो गई पानी पिला। तो याद रखिए कि उल्टी या क़ह होने से रोज़ा नहीं जाता। उलमा ने इसकी 24 सूरतें बयान की हैं, 24, उनमें से सिर्फ 2 में रोज़ा टूटेगा। वो कौन सी है, वो मैं आपके सामने अर्ज़ करता हूँ। एक तो किसी ने जानबूझकर क़ह की, शरारत है ना, उंगली डाल रहे हैं वगैरह वगैरह, या कोई मेडिकली उल्टी कराना ज़रूरी था, कोई ऐसा प्रॉब्लम था कि उल्टी हो जाए इसको। तो अब ये जब जानबूझ के कराई गई तो ये क्या हुआ, अगर मुंह भर हुई, मुंह भर कहते हैं जिसको हम बग़ैर तकल्लुफ़ के रोक ना सकें, तो अब इतनी उल्टी हो गई जानबूझकर, तो इसका रोज़ा टूट जाएगा। ठीक है, जानबूझकर। बग़ैर जानबूझकर क़ह मुंह भर हुई, यानी मुंह भर से मुराद बेतकल्लुफ़ से, जिसे रोक ना सकें तकल्लुफ़ के साथ, यानी ज़्यादा उल्टी हो गई, बहुत तेज़ उल्टी हो गई, और मैंने अंदर वापस ले लिया, तो रोज़ा टूट जाए। बाहर हो जाए, कितनी दफ़ा उल्टी हो जाए, बाल्टी भर जाए, आपका रोज़ा नहीं टूटेगा। तो ख़वातीन को ख़ास बताएं, बच्चे को उल्टी हो ना तो उसको रोज़ा नहीं खुलवाना। तबीयत ख़राब है, कोई उज़्र है, वो अलहदा मामला है, लेकिन खाली उल्टी हो गई, रोज़ा टूट गया, इससे रोज़ा नहीं टूटता। सिर्फ 2 सूरतों में रोज़ा टूटता है, 24 में से वो 2 मैंने आपके सामने अर्ज़ कर दी। तो ये क़ह वाला समझ में आ गया, बहुत तफसील, लेकिन मुख्तसर आपके सामने। फिर भूल कर किसी ने कुछ खा पी लिया, चंद दिन शुरू में रमज़ान में होता है, एकदम आए कुछ खा लिया या पानी पी लिया, तो याद रखिए भूल कर कुछ खा या पी लिया जाए, उससे रोज़ा नहीं टूटता, भूल कर। अच्छा, अब एक और केस आपके सामने, गलती से हो जाए तो क्या ख्याल है आपका? मिसाल के तौर पे मैं वज़ू कर रहा था, मुझे पता मेरा रोज़ा है, लेकिन एकदम कुल्ली करते हुए ना कुछ गलती हुई, एकदम बच्चे ने पीछे से धक्का मारा, वो सारा अंदर चला गया पानी, एक मिसाल है। अब मुझे रोज़ा याद था, ये गलती है मेरी, ये बच्चे की जो भी,
इससे रोज़ा टूट जाएगा, गलती से रोज़ा टूट जाएगा। मैं गरारा कर रहा था, गुस्ल करना था, एकदम पानी अंदर चला गया, मुझे रोज़ा होना याद है लेकिन रोज़ा होना याद ही नहीं था, तो वो क्या है, वो भूल है। रोज़ा होना याद नहीं है, वो क्या है, भूल है, याद ही नहीं था, एकदम पानी पियो, अरे यार रोज़ा था मेरा, तो ये क्या है, भूल है। भूल से रोज़ा नहीं टूटता लेकिन गलती से टूट जाएगा, गलती से टूट जाएगा कि मुझे याद था लेकिन किसी वजह से गलती हो गई, हाँ गलती हो गई, गरगरा कर रहा था, ज़्यादा हो गया, याद है रोज़ा है, अंदर चला गया, अब गलती हो गई, अब रोज़ा टूट जाएगा। अब क्या है, आज़ान मेरा ख्याल से 2 मिनट बाकी हैं लेकिन मेरी घड़ी रुक गई है, मैंने कुछ खा लिया, घड़ी रुक गई, कुछ खा लिया, अब गलती हो गई ना, हालांकि रोज़ा शुरू हो चुका था, तो गलती माफ़ नहीं है, रोज़ा टूट जाएगा। उस सवाब और गुनाह वो अलहदा मामला है कि गुनाह होगा नहीं होगा जानबूझ के, वो अलहदा है, लेकिन भूल और गलती में आपको फ़र्क होना चाहिए। तो भूल से अगर मामला हो जाए तो फिर क्या है, रोज़ा नहीं टूटता, गलती से मामला हो जाए तो रोज़ा टूट जाता है। आखिरी बात यह है आज की कि ऐसी हालत में सुबह की कि जुम्बी था, यानी नापाक था, गुस्ल फ़र्ज था, अब आँख खुली 7 बजे, नीयत तो कर ली मैंने रोज़े की, लेकिन क्या नापाक हो के रोज़े की नीयत हो सकती है? तो याद रखिए कि रोज़ा हो जाएगा, नापाकी की हालत में भी शुरू हो जाएगा। अब सहरी में उठा 10 मिनट है, अब सहरी करूं या गुस्ल करूं, तो भाई जल्दी से सहरी कर लीजिए, फिर गुस्ल कर लीजिए, भले वक्त शुरू हो जाए, आपका रोज़ा हो जाएगा। इसी तरह एहतलाम हो गया दिन में किसी को, तो इससे रोज़े पर फ़र्क नहीं पड़ता, वो जानबूझकर, और दूसरे मामलात का मसला अलहदा है, लेकिन सो रहे थे, एहतलाम हो गया, तो उसमें कोई मसला नहीं है, रोज़े पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अपना रोज़ा मुकम्मल कीजिए। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि जो कुछ हमने सुना, देखें इतना करना कि उसको मुबालगा नहीं करेंगे, मुबालगा नहीं करेंगे, हाँ मुबालगा नहीं करेंगे, नहीं बहुत हद तक इतना करेंगे कि जैसे मुंह के हर हिस्से तक पानी पहुंच जाए, मुबालगा, जैसे गरगरा करते ना, गरगरा नहीं करेंगे। फिर बाद में करेंगे इफ्तारी करने के बाद क्या? नहीं, वो तो कुछ ज़रूरी नहीं है ना, वो तो ज़ाहिर है सारी नमाजें आपने पढ़ ली, आप पाक हो गए, ठीक है। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारा सुनना आना बैठना कबूल व मंसूर फरमाए। जो हमने मसाइल सुने, जो फ़ज़ाइल सुने, अल्लाह ताला हमें उन पर अमल करने वाला बनाए, उनको हासिल करने वाला बनाए। इस रमज़ानुल मुबारक में खूब इबादत करने वाला बनाए, अपनी मग़फ़िरत करवाने वाला बनाए। और फिर सबसे बड़ी बात ये, हमें कोशिश करनी चाहिए बाजमाअत नमाज़ें, हमारी पूरी 150 नमाज़ें अल्लाह ताला हमें बाजमाअत पढ़ने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। रमज़ान में भी कोई नमाज हमारी बग़ैर जमाअत के नहीं हो, कोई नमाज हमारी ना छूटे, कोई रोज़ा हमारा ना छूटे। अल्लाह ताला सेहत के साथ, आफ़ियत के साथ हमें रमज़ान गुजारने वाला बनाए, उसकी बरकतें हासिल करने वाला बनाए। हमारे वालिदैन की मग़फ़िरत फ़रमाए, दोस्त अहबाब की मग़फ़िरत फ़रमाए। जो बीमार है, अनवर साहब बीमार हैं, अल्लाह ताला सेहत कामिला अता फ़रमाए। फ़िरोज़ साहब बीमार है, और जो यहाँ बहुत सारे लोग बीमार हैं, अल्लाह ताला सबको सेहत कामिला अता फ़रमाए, शिफ़ाए आजिला अता फ़रमाए, सब की मुश्किलात को दूर फ़रमाए। इस घर में भी खैर व बरकत का नुज़ूल फ़रमाए, हमारे घरों में भी खैर व बरकत का नुज़ूल फ़रमाए। रमज़ानुल मुबारक को खूब इबादत के साथ हमें गुजारने वाला बनाए। हम सबको अल्लाह ताला रमज़ानुल मुबारक से मिला दे, उस मुबारक घड़ियों से मिला दे। अल्लाह ताला हमारी मग़फ़िरत फ़रमाए, हमारे घर वालों की मग़फ़िरत फ़रमाए, बीमारों को सेहत कामिला अता फ़रमाए, शिफ़ा आजिला अता फ़रमाए। हमारे नक़ी भाई की हतमी मग़फ़िरत फ़रमाए, इमरान भाई की ज़ौजा को अल्लाह ताला सेहत कामिला अता फ़रमाए, शिफ़ा कामिला अता फ़रमाए। वसल्लल्लाहु तआला अला खैर ख़ल्क़िही मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।